हेलो एवरीवन। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेस डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये जो है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ही है सक्सेसिव लगातार डिफरेंशिएशन करना। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहले आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो द डेरिवेटिव ऑफ ए डेरिवेबल फंक्शन एफ इज इटसेल्फ ए फंक्शन विच आल्सो मे बी डेरिवेबल। मतलब जब भी हम डेरिवेल करते हैं किसी फंक्शन का, वो खुद भी उसका डेरिवेल होना चाहिए, तभी तो उसका डेरिवेशन होगा। सॉरी। थस वी मे टेक ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड सो ऑन। जब हम पहला डेरिवेटिव लेंगे उसे डिनोट करेंगे एफ डैश से, फिर दूसरा एफ डबल डैश से, फिर तीसरा एफ डैश से, तीसरा एफ ट्रिपल डैश से, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे एन डेरिवेटिव निकल सकता है, एफ एन डिनोट हो जाएगा। जब आप डेरिवेटिव करते हैं, जैसे एफ एन एक्स का एफ एन एक्स है, तो ये क्या करेगा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस एक्स की का फंक्शन एक्स, जो एन की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 5 होगी। एफ वन एक्स या एफ डैश एक्स या डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बात एक ही होती है। यही एफ स्क्वायर के साथ है और एफ एन के साथ भी है। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, वैसे अब तो थोड़ा चेंज हो गया है पैटर्न, अब एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्रूफ करने वाला, तो आप पहले एक चीज़ देखिए कि ये जो चीज़ है, ये और ये पूछा क्या गया है, ये तो डी स्क्वायर वाई अब डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। तो तुम्हें तो ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स डी अल्फा फाई डी थीटा सॉरी पे ये फाइंड करेंगे। वैसे ही हम डी एक्स अपॉन डी थीटा पता कर लेंगे, ऐसे ही चलेगा। फिर जैसे ये पता चल जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे, जैसे कि डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा है, और जो डी एक्स बाई डी थीटा है उसे रेसिप्रोकल में लिख देंगे, जिससे कि सेम आंसर हमें मिलेगा। फिर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो वहाँ पर निकला है उसका डेरिवेटिव कर देंगे एक एक्स के साथ, बस निकल आएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वैसे ही ये भी इजी है। मेरा मेन आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है, ये सब हो जाएगा। जैसे कि वाई लिखा है, आपको सिंपल से डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। ये भी एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप चलते रहेंगे, सब एग्जाम्पल ही भरे हुए हैं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज आ गई। कंसेप्ट यही है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू ए एम ई एक्स लिखा है, पहला क्वेश्चन। चलिए पहली जगह नहीं, अब दूसरा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर 2 बार की रिक्वायरमेंट है, पर हम एक बार करते हैं तो क्या आएगा, जैसे कि वाई डैश क्या आएगा इसका, m बाहर आ जाएगा, ए ई एम एक्स प्लस माइनस का m बी ई माइनस का एम एक्स। फिर वाई डबल डैश करेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस वी सॉरी हाँ वो एम स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, ए ई एम एक्स और वी ई माइनस का एम एक्स माइनस का एम एक्स कॉमन हो जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड हो गया। अब आते हैं
द nth डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसकी थिकनेस कम कर लें ब्रश की जरा सी, ये क्या के लिए है? अच्छा अब सही है, थिकनेस कम कर ली। द nth डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स बी ई पावर m। अब हम nth डेरिवेटिव पता कर रहे हैं, वो कहेगा फाइंड द nth डेरिवेटिव, और आपको सीधा सीधा y दे देगा। हमारा मकसद यहाँ पर y1 y2 निकालना तो नहीं है, हमें yn निकालना है, पर ये हमारे लिए एक स्रोत बनेगा। जैसे कि y1 निकाल के दिखाते हैं, m आगे आ जाएगा। जैसे कि y लिखा था कि ए एक्स प्लस बी की पावर m। हमने क्या कहा, जैसे y1 निकाल लिया, y डैश y1 कुछ भी कर लो, m आगे आ गया है, और ए एक्स प्लस वी की पावर माइनस का m प्लस 1 आ गया। अरे m माइनस 1 आ गया, माइनस का 1, वैसे m माइनस का 2 पर। अब जैसे कि ए बाहर 2 बार हो जाएगा ना, इरेजर ऑटोमेटिक। ऐसे y2 निकाल रहे, जैसे y1 निकल आया है, ए एम ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस का 1। अब y2 निकालना है, अब m a तो रहेगा ही रहेगा, m माइनस का 1 आगे आ जाएगा, उसके बाद ए एक्स प्लस बी भी रहेगा, और ये m माइनस का 1 m माइनस का 2 हो जाएगा पावर में। तो आप समझ रहे होंगे कैसे निकालना है। y3 भी ऐसे जाए। अब हम इससे जो आ रहा है, इस y1 में क्या आया, y2 में क्या नया आया, y3 में क्या नया आया, तो आप चीज़ नोटिस करेंगे कि जो y जैसे a था एक बार, तब सेकंड किया तो a स्क्वायर हो गया, m माइनस 1 था, ए एक्स प्लस बी आया, अंदर वाली चीज़ तो वही रही। उसकी पावर में जितनी बार डेरिवेशन हुआ वही नंबर लिखा, वही वहाँ हुआ। तो वाई एन भी क्या है कि m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस का n प्लस का 1। क्यों? क्योंकि जैसे कि y3 था, तो y में 1 2 3 4 टर्म आए, 1 2 3 4 5 टर्म आए, 5 उनमें से एक तो जो फिक्स था जिसकी पावर m माइनस का n थी, एक जिसकी पावर a की पावर n थी, पर उससे पहले कितने थे, 3 थे, 3। उसमें पावर क्या थी, n की पावर, n जो था उससे एक कम था। जैसे y3 में m माइनस 2 था, वैसे ही yn में क्या होगा, m माइनस का n प्लस का 1। वो चीज़ माइनस हो गई और प्लस 1 हो गई। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे 3, अगर y3 निकाल रहे होते तो -3 + 2 -3 + 1 माइनस का 2 हो जाता, तो सेम आ जाता। यही चीज़ दर्शाई गई है इसमें। अब इसे कोलरी 1 देखते हैं। अगर m माइनस 1 रख दिया जाए तो yn क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 डॉट 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 माइनस 1, तो dn/dx की पावर n 1/ax प्लस बी, कुछ सेम रिजल्ट है। जैसे y कोलरी 2 देखते हैं, y इज इक्वल टू ln ऑफ ax प्लस बी, देन y1 इज इक्वल टू a/ax प्लस बी। कुछ नहीं किया है, लॉग फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में नीचे जाता है। y1 देखते हैं, y1 एंड माइनस का 1। क्यों? क्योंकि उसने y1 लिख दिया और n माइनस का 1 लिख दिया, मतलब क्या है, y माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, सेम रिजल्ट आ गया।
वाई इज इक्वल टू साइन ए की ए एक्स प्लस बी, देन वाई वन इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब एक कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, और साइन पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा तो पाई बाई 2 जोड़ दिया है। नहीं सॉरी, यहाँ पर कुछ साइन नहीं जोड़ा गया है। बेसिकली जो ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी है, कॉस को साइन के फंक्शन में लिखा है, जिससे कि वाई भी साइन में आ जाए और वाई वन जो कॉस में आया वो भी साइन में आ जाए। जैसे ये कॉस इस द्वारा क्या कॉस में आया, फिर से क्योंकि जब हम एन डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम एक ही सिंगल में रखते हैं। जैसे कि अगर साइन में दिया तो साइन में ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी बता रहा है कि एन डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई 2। कॉस के लिए भी ए एन कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आप पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला देखते हैं, चौथा तो वही है, पाँचवा देखते हैं। वाई ई ए के पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी वाई वन ई के पावर एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी बी कॉस बी एक्स प्लस सी, बहुत ईजी है। ये छठा वाला और इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको बहुत ज़्यादा। छठा वाला आप ध्यान रखें, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका वाई एन निकालेंगे तो आ जाएगा आर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। अब ये एग्जाम्पल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सोल्यूशन का। डी ब्रॉगली थ्योरम भी लग गई इसमें, ये खासकर बीएससी में आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेबनिट्ज थ्योरम, बेसिकली लेबनिट्ज थ्योरम क्या कहती है, यू एंड बी दो फंक्शन है, एक्स प्रोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, यू एन वी एन, यू की यू एन मतलब यू एन, ये एन जो है डेरिवेटिव का एन है, यू एन वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन एन सी टू यू एन माइनस का टू वी टू, जो डी वाई डी एक्स ऑफ यू वी यू डी वी वाई डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। अगर एन वन हो, वैसे ही अगर के हो, मैंने आपको बताया ये nth डेरिवेटिव वाला यूज होता है इसमें, इज यूज टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे कि हम पता करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वन ऑर्डर का है ये। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, जैसे कि वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये तो बच्चों वाला है। अब आ जाए 100 हज़ार, हज़ार नहीं आएगा, पर हमारा मेन मकसद यह है कि बड़ी चीज़ें लेके चलना, तो nth डेरिवेटिव निकालते हैं जो सभी के लिए यूज़ हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यू वी के, इसमें क्या होगा कि एक टर्म बढ़ेगा, मतलब के लिख दिया बी छोड़ दिया, तो के सी वन आ जाएगा, उसका फिर ये घटेगा, ये बिल्कुल सेम है जैसे आप वो लगाते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे ही है सेम। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट प्रूव है इसका, इज ट्रू फॉर एन प्लस के वन, चेक किया ना उसने के प्लस वन के लिए। अब वो कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स कॉस एक्स की का nth डेरिवेटिव पता करो, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया। nth डेरिवेटिव पता करने के लिए कह रहा है, तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। क्यों? आप वो टर्म निकालोगे बाहर
जैसे कि यहाँ पर u और v है, तो आप v उस टर्म को मानोगे जो कुछ समय बाद जाके आपको जीरो दे दे। जैसे कि वहाँ पर केस में एक्स स्क्वायर को मान लिया गया था v। क्यों माना गया v? इसलिए माना गया v क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है, तो थर्ड में जीरो देगा। 1 2 3 जीरो दिया नहीं क्या? दे दिया ना। NC3 लिखा ही नहीं है। पहले वाला तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा n का, जैसे UN, फिर आएगा NC1 UN माइनस का 1, और NC2 V2, फिर आएगा NCR, अरे NCR तो वांगला टर्म है, NC3 UN माइनस का 3 V3। तो V3 है जो एक्स स्क्वायर का, अगर 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तब इसका थर्ड टर्म नहीं लिखा है। ठीक है, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते रहो अपना। यही क्वेश्चन है सारे, ये आप बताइएगा तो क्वेश्चन दे देंगे। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सभी। सेट 8.3 हो गई सॉल्व। ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके अभी भी कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। अगला चैप्टर हम फंक्शन एंड डेरिवेशन का डिफरेंशियल फंक्शन एंड ग्राफ लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।